आपका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है? सर मेरा इंटरव्यू का मीडियम हिंदी है। हिंदी है। अपने बारे में बताइए, बहुत संक्षिप्त में। सर मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है और यह यूपीएससी के लिए मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और सेकंड इंटरव्यू है। और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। आप चेस चेस खेलते हैं? यस सर। सबसे अच्छा प्लेयर कौन है इंडिया का आपका? सर मेरे सबसे अच्छा खिलाड़ी डी गुकेश है। कौन है? डी गुकेश। ओके, ठीक है। बट ये तो अभी करंट चल रहा है, कुछ ओल्ड से बताइए। ओल्ड में सर विश्वनाथन आनंद थे, लेकिन क्योंकि अब विश्वनाथन आनंद और आपके जो करंट है, आपने जिनका नाम बताया, इनके खेल में अंतर क्या है? मतलब दोनों के स्ट्रैटेजी में और खेल में क्या अंतर है? सर बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सर थोड़ा जानता हूँ कि जो वर्तमान खिलाड़ी हैं वो थोड़ा ज़्यादा आक्रामक खेलते हैं और जो पहले विश्वनाथन आनंद जी थे उनसे तुलना में। कौन कौन से अवार्ड जीते इन्होंने? सॉरी सर, कौन? ये अभी प्रेजेंट वाले मुकेश आपके जिनके बारे में बताया आपने, सर इसका कुछ इन्होंने जीता है? अभी कोई गेम जीता है, कहीं कुछ ट्रॉफी जीती है? सर पिछली वर्ष उन्होंने चीन में जो चीन के खिलाड़ी थे उनको हराकर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था। कौन से खिलाड़ी थे? चीन के डिक्लेरेन थे सर वो। अच्छा, आज के नेटवर्क का क्या है, वर्ल्ड की रैंकिंग क्या है? सॉरी सर, आज वर्ल्ड रैंकिंग क्या है इनकी, आपकी फेवरेट प्लेयर की? सॉरी सर, वो मुझे मालूम नहीं सर। आप टीचिंग भी करते हैं? यस सर। पढ़ाते हैं लोगों को? यस सर। क्या पढ़ाते हैं? सर बेसिकली मैं अभी जब एनजीओ में रहा हूँ ज़्यादातर समय, तो एनजीओ में सर छोटे बच्चों को जो सभी चीज़ें उनकी बेसिक जो एजुकेशन है उसमें पढ़ाता हूँ। और जो मेरे साथी हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो वीआई स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ाने में सर काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, कहाँ पढ़ाते हैं? एनजीओ में सर, जो क्या एनजीओ का नाम क्या है ये? एनजीओ का नाम है दीप स्टम्प फाउंडेशन मनोबल। कहाँ पे है ये? ये सर इसकी मेन ब्रांच जलगांव महाराष्ट्र में है और उसकी एक ब्रांच अभी दिल्ली में है, तो अभी मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, बाराबंकी के रहने वाले हैं? हाँ यस सर। अच्छा, बाराबंकी किस लिए जाना जाता है? सर बाराबंकी बेसिकली 2-3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। उसमें पहला कारण ऐतिहासिक रूप से वहाँ सर महाभारत काल में लगाया गया पारिजात वृक्ष है, उसके लिए जाना जाता है। वर्तमान में सर बाराबंकी सामाजिक समरसता में देवा शरीफ का प्रसिद्ध मेला लगता है, इसके लिए जाना जाता है। और सर एक और जो पूरे देश में 80% जो फसल है मेंथा ऑयल की वो भी बाराबंकी में होती है, इसीलिए भी सर वो जाना जाता है। आपको जो आपने एसआईआर के बारे में सुना है? यस सर। आपके जो छात्र हैं उनको आपको इसके बारे में बताना है कि साहब क्यों यह ज़रूरी है, पहले से क्या अंतर है इसमें। जो पहले हमारा रिवीजन होता था इलेक्ट्रॉन रोल का और एसआईआर में क्या अंतर है, ज़रा ये मान लीजिए कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मुझे एक्सप्लेन करिए। तो सर मैं इसके लिए पहले ये बताऊंगा कि इसका जो पूरा नाम है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। इसके तहत आपके जो मतदाता सूची है उसमें घर घर जाकर प्रत्येक नागरिक का परीक्षण किया जाता है कि वो इस मतलब सूची में जो आने के लिए जो पात्रता है जो रखा है तो उसका शामिल किया जाता है। जो व्यक्ति इसमें शामिल मतलब जिनकी उम्र उनके मतलब जीवन काल समाप्त हो गया है उनको हटाया जाता है। और सर इतना ही सर याद कर पा रहा हूँ मैं। क्या विशेषता क्या है? एसआईआर चल रहा है, पहले रिवीजन तो होता ही था। आजकल न्यूज़ में बहुत है, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि साहब ये जानबूझ करके बीजेपी को जिताने के लिए यह रिवीजन किया जा रहा है। सॉरी सर, बहुत डिटेल में इसके विषय में अभी सर मैंने नहीं पढ़ा है, पर सर मैं यही इतना ही जानता हूँ कि इसका मतदाता सूची का यह पुनर्प्रकाशन करने के लिए। आपका टीचिंग शौक है, आपका सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन है? सर मेरा फेवरेट स्टूडेंट एक अमित निषाद करके हैं जो कि अभी सर कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी सर उनकी पढ़ाई दिल्ली में ही है, जो एक नेशनल एजुकेशन फॉर द ब्लाइंड एक संस्था है वहाँ पर, और जो कि मेरे संस्था से काफ़ी पास में है। तो सर मैं कभी कभी ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ
और कभी कभी सर ऑफलाइन भी मिलना होता है तो सर पढ़ाता हूँ। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो रहने वाले तो सर उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के हैं। बाला जिले के रहने वाले हैं। यस सर। वहाँ रहते हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? उनके पेरेंट्स सर मुझे जहाँ तक याद है तो वो सर कृषि कार्य करते हैं। अच्छा, तो उसको क्या मोटिवेट करते हैं अमित को आप? अमित को सर क्योंकि उन्हें पढ़ना काफ़ी पसंद है और वो अमित ही क्यों आपका सबसे फेवरेट स्टूडेंट है? आपने सर- और किसी का नाम नहीं लिया, अमित का नाम लिया, ऐसा क्यों? सर उसका कारण ये है कि अमित को जो मैं पढ़ाता हूँ उससे वो काफ़ी मतलब उसको आत्मविश्वास के साथ प्लस वो उसमें काफ़ी रुचि दिखाता हूँ सर उसके। आप खुद जो है विजुअली आप चैलेंज है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो आपको लगता है कि एज विजुअली चैलेंज भी अगर आपको यहाँ हम किसी डिस्ट्रिक्ट की कमान दें, आपको डीएम बना दें, तो आप ठीक से उस जिले को चला पाएंगे? यस सर, उसका कारण ये है कि वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी ने इतना विकास किया है कि हमारे पास पूरे देश का पूरे क्षेत्र का एक टेक्टाइल मैप होता है। मैप के साथ जो सर मेरा सबसे प्रमुख कार्य कोऑर्डिनेशन का होता है। ठीक है जी। आगे बताइए, उत्तर प्रदेश में आपको आपके नॉलेज, आपकी जानकारी के अनुसार यस सर। आज के डेट में, चूंकि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हाँ यस सर। कोई भी डीएम या कमिश्नर कोई ऐसे तैनात हैं जो विजुअली चैलेंज्ड हैं? सर मेरे जानने में है एक जो कमिश्नर पद पे हैं, पर उनका नाम सर जो मैं याद कर पा रहा हूँ कुछ दिनों पहले मतलब कुछ 1-2 वर्षों पहले में मिला था, पर याद नहीं आ रहा सर नाम का क्या कहाँ है। मिले थे? यहीं लखनऊ में वो स्पर्श में जब पढ़ाई करता था तब मेरी मुलाकात हुई थी सर। अच्छा, यस सर। तो आप जब मान लीजिए, चूंकि आपका बैकग्राउंड है थोड़ा सा, हाँ यस सर। आप जब कहीं लेट से कि आपको हमने प्रमुख सचिव आप बन गए समाज कल्याण में, ठीक है, यस सर। आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी समाज कल्याण बनाया गया, यस सर। सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे आप जो है एज पीएस समाज कल्याण? समाज कल्याण किसी राज्य का यदि मुझे नियुक्त किया। किसी यस उत्तर प्रदेश का, आप उत्तर यस प्रदेश के रहने सर। वाले हाँ हैं? यस सर। सर सबसे पहला कदम जो मैं लूँगा तो उसके डाटा के रूप में लूँगा, क्योंकि डाटा अभी जो सर है वो काफ़ी बिखरा हुआ है और उसमें पूरी रूप से एक स्थायित्व नहीं है। तो मैं सर चाहूँगा कि डाटा के स्तर पर पूरे देश में, पूरे राज्य में इस जो स्पेशली इस डिसेबल्ड स्टूडेंट है उसके विषय में डाटा होगा। आपको लगता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में या कहीं भी यस सर। विकलांग कल्याण के नाम से कोई विभाग है क्या? सॉरी सर, मैं जो राष्ट्र के स्तर पर तो एक सर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर दी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। राज्य में आपके उत्तर प्रदेश में? सॉरी सर, राज्य के स्तर पर तो मुझे जानकारी नहीं है। आपने कहाँ पढ़ाई की है? 10th क्लास कहाँ पे पढ़ा है आपने? सर 10th मैंने यहीं लखनऊ से किया है और 12th भी मोहन रोड लखनऊ पर स्पर्श इंटर कॉलेज से किया है। सर लखनऊ मतलब आपको इंस्टीट्यूट का नाम बताइए, कहाँ से किया? 10th आपने कौन से स्कूल से किया? सर 10th मैंने MKSD इंटर कॉलेज से किया है और 12th GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मोहन रोड लखनऊ से किया है। अच्छा बताइए, एज आप जो है चूँकि विजुअली चैलेंज हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल जो एबल बॉडी लोग हैं, यस सर। उससे आप बेटर तीन ऐसा चीज़ बताइए जिसमें आप और अच्छा कर सकते हैं वैसे? सर ये 3 चीज़ें मुझे जो एबल बॉडीज लोग काम करते हाँ, हैं, यस सर। तो उनसे आप 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है और आप उनसे बेटर परफॉर्म करेंगे। सर पहला जो बेटर मैं काम कर सकता हूँ वो व्यवहार किसी को जज करके और उस पर जो स्टेप लेना है उस पर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा सर, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कार्य करता हूँ तो टेक्नोलॉजी में सर अभी AI का प्रयोग कर हम अगर स्मार्ट ग्लास है तो मुझे जो भी आगे आने वाला मतलब व्यक्ति है या कोई चीज़ है उसके विषय में पहले पता चल जाता है और उसके विषय में मैं मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कर सकता हूँ। और तीसरी चीज़ सर मुझे लगता है कि जो राइटिंग स्किल्स ऊपर है ब्रेल में, तो उसमें सर अगर मैं करना चाहूँ तो सर कर सकता हूँ। ये बताइए, आपने यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन पर आपको फर्स्ट रैंक मिली थी उसकी क्विज पर BHU में। यस सर। तो आर्टिकल 340 जानते हैं आप? अनुच्छेद 340। सर अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को यह मतलब ये पावर देता है कि वह
कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को विशेष दर्जा के रूप में या फिर उन्हें अनुसूचित जात जनजाति या पिछड़ी जाति के रूप में उसे शामिल किया जा सके। नहीं, मैं चंडीगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूँ। और 240 क्या है वो बताएं? अनुच्छेद 240 सॉरी सर, इसके विषय में तो याद नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझको ये बताइए कि चेस में आपको सबसे बढ़िया मूव क्या लगता है? जो आपको सबसे बढ़िया मूव लगता है उसका नाम बताइए, आक्रामक मूव जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं। सर चेस के रूप में जो मुझे अच्छा लगता है तो नाइट का जो चाल होती है सर। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आक्रामक मूव उसका नाम बताइए कोई। सॉरी सर, आक्रामक मूव का नाम तो नहीं याद है सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बीएचयू में यस सर। कुछ वर्ष पूर्व यस सर। एक संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर को सिलेक्शन कमेटी ने रिक्रूट किया था। यस सर। लेकिन चूंकि वो मुस्लिम समुदाय से संबद्ध थे तो उसका कुछ विरोध कुछ छात्रों ने किया और उनको ज्वाइन नहीं करने दिया गया। क्या ये बात सच है? अगर है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इस विषय में मुझे बहुत मतलब डिटेल में नहीं नॉलेज है, पर मैंने हाँ ये सुना था कि ऐसा कुछ हुआ था। और मुझे लगता है सर ऐसा यदि हुआ है तो ये मतलब दुखद है। और किसी भी मतलब व्यक्ति को जो उस पद के लिए नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो मुझे लगता है वहाँ उसे नियुक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि बीएचयू अपने सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, तो मुझे लगता है वहाँ तो ज़रूर सभी धर्मों के लोगों का समान अधिकार है और सभी को नियुक्त करने की उनकी क्षमता के अनुसार उसे नियुक्त किया जाना चाहिए था। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में आपने बीए करा है। यस सर। तो आपका सबसे फेवरेट पॉलिटिकल फिलोसफर कौन है? सर मेरा सबसे फेवरेट पॉलिटिकल फिलोसफर मतलब कई हैं, लेकिन सबसे जो मुझे पसंदीदा लगते हैं वो सर जेएस मिल हैं। अच्छा, आप फ्रांसिस फुकुयामा का नाम जानते हैं? सर जानता हूँ, पर उनकी थ्योरी का नाम सर नहीं याद है। अच्छा, ठीक है। तो हमारी तरफ से बात समाप्त होती है। तो रोहित जी, यस आपका सर। इंटरव्यू अब समाप्त होता है। थैंक यू सर। थैंक यू। अब रोहित जी, हम लोग आपको फीडबैक देते हैं। यस सर। तो कुछ फीडबैक मैं आपको चेस के बारे में दे रहा हूँ। यस सर। चेस आपने उसमें कंपटीशन जीते हैं यस सर। और आपने बीएचयू को रिप्रेजेंट किया। यस सर। तो चेस की गंभीर जानकारी आपको होनी चाहिए। यस सर। हाँ, बताइए। सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक है? नहीं, बिल्कुल आज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने जैसे हमने क्वेश्चन पूछा आपसे Yes, चेस sir. वाला जो है ना, यस सर। तो आपको पता होना चाहिए था। हाँ यस सर। तो थोड़ा सा और, चूंकि आपको आपने अपने इस बायोडाटा में जितनी चीज़ें दी हैं, हाँ यस सर। एक एक वर्ड के और रिसर्च करेंगे, और हाँ, खासकर yes, हॉबी पे। जी जी। हॉबी पे आप ये नहीं कह सकते साहब हमें नहीं पता है, Yes, है ना? sir. नंबर 1। यस सर। सेकेंड ये है कि आप जैसे लोग इस देश के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। मतलब Yes, आप sir. लोग जैसे कि भाई, तो उत्तर प्रदेश में जैसे आप यहाँ के चूँकि रहने वाले हैं, यस यहाँ ऑलरेडी एक कमिश्नर है आपके पास, हाँ यस सर। है ना, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, बट फिर भी एज कमिश्नर काम कर रहे हैं। हाँ हाँ और क्वेश्चन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सीएम साहब उनसे खुश भी। अच्छा अच्छा। पता होना चाहिए कि हाँ साहब उनसे मिला था, उनसे इंस्पायर हुआ। आप आइए सर मिला था पर नाम उनका तो अभी नहीं याद है। कोई और बात नहीं, सर्च करिए, हम नहीं बताएंगे आपको। हाँ। लेकिन जो 10 खासकर आपने जो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, अच्छा बोल रहे हैं आप, अच्छा और सर। स्ट्रक्चर्ड है आपका।
अच्छा अच्छा। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने जो जो आपकी हॉबी है, हाँ, जो मेरा क्षेत्र है उसमें जो आपका, strong- उसमें आप नो नहीं कह सकते हाँ हैं। यस सर। और जहाँ आप जहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा और ठीक से, और चूँकि आपने कहा टीचिंग, हाँ तो टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टीचर्स आप किसको जानते हैं थोड़ा सा, तो टीचिंग में कुछ और क्वेश्चंस विजुलाइज करिए कि किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। 100% पूछा जाएगा आपसे। आप पहली बार सर- इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किससे पहले गए थे देने? नहीं, इंटरव्यू सर मेरा सेकंड है। सेकंड पिछले बार कितना नंबर दिया था? 165। 165, ठीक है। और आपको बेटर आ गया इस बार, ओके थैंक यू। पिछली बार से आपने कॉन्फिडेंस सर, आपका जो बहुत अच्छा है। जो टीचिंग है इसमें मैं थोड़ा और इसको थोड़ा एक्सपेंड करके थोड़ा और नैरो डाउन करना चाहता हूँ। टीचिंग एंड मेंटरिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड। नहीं, अब नहीं, अब तो जो है उसमें चेंज नहीं कर सकते आप। आपने जो लिखा उसी को मानिए। अच्छा अच्छा आपने जो इसमें लिख दिया टीचिंग, तो टीचिंग ही है। अच्छा अच्छा। अब उसको चेंज मत करिए, ठीक है? अच्छा चेंज ना ठीक है। करिए अभी, क्योंकि समय है सर मुझे आज, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। मतलब हाँ, उसमें लिख सकता हूँ टीचिंग एंड मेंटरिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। अच्छा, ये आप आज, ये हमारे समय तो नहीं होता था। हम लोग तो फॉर्म भरते थे, एक बार पहले ही भर दिया, मेंस के समय ही भरते थे, काम खत्म। नहीं, आज सर अंतिम दिन है, अगर हमें चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। नहीं, प्लेइंग चेस टीचिंग ठीक है। आप वैसा टीचिंग आप ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, हम आपको नहीं कहेंगे, बिकॉज आपका कैरियर है और आपने एक बार इंटरव्यू दिया है तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन फिर भी आपका जितनी चीज़ें इसमें लिखा है आपने खासकर, और चूँकि यूपी के आप हैं तो यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी थोड़ा सा आपको और ठीक से देखना होगा। हाँ यस सर। सर जैसे मैंने पूछा SIR, देखिए बहुत कंट्रोवर्शियल चल रहा है, सब जगह बातें हो रही है। बिहार इलेक्शन कहा जाए नहीं, सब SIR के चलते ही जीता। तो आपको थोड़ा सा SIR के बारे में मतलब जानकारी करंट होनी है, चाहिए। हाँ यस सर। बिल्कुल करंट है। आप जिस दिन आप अपना खोलते होंगे अपने टैब को, हाँ। उस समय आता ही आता होगा। तो आप आता है। SIR के बारे में ये नहीं कह सकते कि साहब हमें थोड़ा सा पता नहीं हाँ, है, yes, ये आपके लिए निगेटिव हो जाएगा, है ना? इसलिए कोई ऐसी चीज़ पूछूं फैक्चुअल अलग बात है, बट SIR के बारे में और जो आपने हॉबी के बारे में खास कहा कि नहीं साहब ये जानकारी नहीं, वो थोड़ा निगेटिव है। यस सर। BHU की डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, ऐसा इंसिडेंट हुआ था 3-4 साल पहले, बड़ा बवाल हुआ था। हाँ हुआ था। पॉलिटिकल साइंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, अच्छा अच्छा। है ना? पॉलिटिकल साइंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, सब उनके बारे में। ब्लाइंड कैंडिडेट के बारे में जो सर ने पूछा था कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं हाँ। एबल बॉडीड से, हाँ तो आपने कुछ चीज़ें बोली। आप टेक्नोलॉजी को ही आपने 2-3 बार बोला, तो टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी है, अच्छा अच्छा। तो आपके पास एडिशनल क्या है? आप ये कहें कि सर मेरी एक इंद्री में समस्या है, लेकिन मेरी बाकी इंद्रियां और बहुत सेंसिटिव है, तो मेरी सुनने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मैं लोगों की बात को बहुत गंभीरता से सुनता हूँ। क्योंकि मुझे हर चीज़ याद रखनी पड़ती है, तो मेरी याददाश्त है ना किसी चीज़। बिल्कुल यस सर। पॉजिटिव पॉइंट्स अपने बताइए कि हम सुनने की क्षमता बहुत है, याददाश्त मुझे बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, Yes, ठीक है ना? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल ठीक है। तो आपने पूछा सर ने कि ब्लाइंड कैंडिडेट अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या, है ना, तो क्या क्या इसके बारे में, मतलब क्या फ़ायदा, मतलब ऐसे कितने, तो आपने कहा मुझे नाम नहीं मालूम ना। देखिए, ब्लाइंडनेस पर चूंकि आप ब्लाइंड कैंडिडेट हैं, तो ये ज़रूर क्वेश्चन 100% आएंगे। यस सर। तो आपको जो भी भारत में IAS ऑफिसर हो या अलग दूसरे डिपार्टमेंट्स में हो, लेकिन सिविल सर्वेंट्स ही हो, जो ब्लाइंड हो, उनके बारे में पता होना चाहिए। यस सर। उसमें भी जिन्होंने कुछ नाम करा है या फेमस चीज़ें करी हैं, वो और निकालिए, ठीक है? पक्का होना चाहिए। विकलांग कल्याण विभाग के बारे में आपने पूछा, ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीमें या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रखी हैं, वो पूरा मालूम होना चाहिए। यस सर। आपने कहा सर ने कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर होंगे सोशल वेलफेयर के, तो आप इसमें क्या करेंगे? तो आपने कहा पहले मैं डेटा इकट्ठा करूँ। डेटा पूरा है, इतनी क्लोज मैपिंग है कि हर ब्लॉक में, हर विलेज में कितने लोग विजुअली चैलेंज्ड हैं, कितने फिजिकली चैलेंज, पूरा डेटा मौजूद है ना? Yes, पूरा आपको मालूम, मतलब सरकारी स्कीम खासकर डिसेबल्ड लोगों की आपको पूरी मालूम होनी चाहिए। Yes, sir, yes, sir. एलिम्को एक है ना ऑर्गेनाइजेशन, एलिम्को, ये कानपुर में है। एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने ऐसे पूछा, ये आपको मालूम होना चाहिए। लास्ट चीज, टीचिंग में UPSC के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये बात नहीं कहनी। अच्छा अच्छा। यस सर, वो नहीं कहना, आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ अच्छा जाए। अच्छा। आपका फिर आप कंपटीशन की तैयारी करने हैं, ऐसा कह सकते ये हैं। नहीं, ये भी नहीं। नॉर्मल बच्चों, आप ठीक था ना, अमित ठीक था आपका, उस तरह के बच्चे जो आपके आसपास हैं उसको। अच्छा, NGO अच्छा। के बच्चों में, NGO के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता हूँ। NGO का नाम ये है। अच्छा अच्छा। मैं इसमें टीचिंग ही कि- क्यों? हाँ। तो टीचिंग ही क्यों? तो भाई क्यों अचानक टीचिंग क्यों पसंद आ गई, जो हॉबी हो गई आपकी, बताइए जरा। तो सर इसका कारण है कि ये मेरे नेचर के, मतलब मेरे स्वभाव के सबसे पास में है और मुझे अच्छा लगता है। और मुझे सर जब कक्षा 12 में थे तो वहाँ भी एक ऐसा नियम था कि जो स्टूडेंट हैं जो 12वीं में हो, वो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे।
तो वहाँ से सर और मेरी रुचि इधर ये डेवलप। आंसर ये पॉइंट शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है, ये नेचर कैची से है। नहीं, ये कैची कैची, पॉइंट, कैची। यहीं से शुरुआत। अच्छा अच्छा ठीक है रोहित, आप अच्छा करोगे, आप अच्छा। पिछली बार से बेटर लाना चाहिए आपको। अच्छा, है ना? अच्छा। अच्छा है, confidence। 165 थे सर पिछली बार मेरे। तो पिछली बार से इस बार बेहतर होगा आपका। अच्छा अच्छा। बहुत आपको शुभकामनाएं। और सर कुछ व्यक्तित्व से संबंधित ये कॉन्फिडेंस या फिर दूसरी चीज़ें? प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा था, जिस तरह आप कह रहे थे ऐसे ही दीजिए, स्ट्रक्चर्ड है आपका सर, ये अच्छा है, Structured। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका। अच्छा अच्छा सर। और थोड़ा सा और फैक्चुअल और थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, अच्छा करेंगे। हाँ, अभी सर पढ़ूंगा, अभी तो मतलब शुरुआती मैंने पढ़ाई तो बिल्कुल, करती है। ये कागज भी आप ले लीजिएगा, ये अच्छा, मैंने अच्छा। ये रखा है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको अच्छा बता। अच्छा। ठीक है ना? थैंक यू सर। जय हिंद, है ना? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।